नमस्कार। आज का विषय आप सभी के लिए बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है ये जुड़ा हुआ है सूर्य से शनि के संबंध से। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से किस भाव में शनि बैठे हैं, ये किस प्रकार से आपकी पूर्व जीवन की स्थिति को बताता है और साथ ही साथ आपकी आत्मा के द्वारा क्या क्या किया गया है ये बताता है। आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूँ। आज से ठीक 2 वर्ष पूर्व मैंने आपको एक जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शनि से सूर्य किस प्रकार के संबंध में है, किस प्रकार की स्थिति में है। उससे आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी आत्मा किस लोक से आई है, ये जानकारी मैंने आपको दी थी। और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो जानकारी है मुझे अपने दादाजी से प्राप्त हुई थी, इसलिए मैं आपको उस समय ये नहीं बता पाया था कि ये किस पुस्तक में, किस विधा में आपको प्राप्त होंगी, किस स्थान पर आपको प्राप्त होंगी इसकी जानकारी। बाकी आज की जो जानकारी है और जो पिछली जानकारी है, ये दोनों ही मैं आपको बता दूं। जब मैंने बाद में पढ़ा, बहुत से दर्शकों ने पूछा मुझसे कि ये जानकारी कहाँ से आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जानकारी जो 2 वर्ष पहले बताई थी वो भी, और आज की भी जानकारी BNN यानी भृगुनंदी नाड़ी से जुड़ी जो भी आप ज्योतिषीय पुस्तक देखेंगे उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगी। भृगुनंदी नाड़ी में विशेष रूप से ग्रहों के आपसी संबंध से प्रभाव बताए जाते हैं। कोई भी ग्रह एक दूसरे से किस संबंध में बैठे हैं, उनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, वो दर्शाने का काम वहाँ पर किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि भृगुनंदी नाड़ी में बोलिए या ज्योतिष शास्त्र में बोलिए, सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है और शनि को कर्मों का। तो जब भी हम सूर्य और शनि की बात करेंगे तो ये आपकी आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों की जानकारी देगा। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, ये भाव होता है आपके पूर्व जीवन का, आपके द्वारा पूर्व जीवन में किए गए कर्मों का। और आप इतना तो जानते ही है कि ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली को सबसे महत्वपूर्ण माना है और उसी में पंचम भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। इसीलिए भी सूर्य को देखा जाना बहुत आवश्यक है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मैं आपको विषय पर लेकर के आता हूँ और सीधे मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। आपको बस ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली, ध्यान रखिए, लग्न कुंडली से ही ये सब प्रभाव आपको पेश करना है। आपको नवमांश दशमांश किसी वर्ग चार्ट में इसको देखने नहीं जाना है। और उसमें आपको क्या करना है, अपनी लग्न कुंडली को सामने रखना है और उसमें यह देखना है कि सूर्य और शनि किस भाव में बैठे हैं, सूर्य और शनि कहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं या फिर किस संबंध में बैठे हैं, वो आपको देखना है। मैं आपको वैसे उदाहरण से बताते जाऊंगा, लेकिन आप अपनी कुंडली को सामने रखिएगा। अब सबसे पहले अगर आप ये देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि या तो एक साथ बैठे हैं, यानी किसी भी भाव में 12 में से सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं, या फिर सूर्य से 5वें भाव में या 9वें भाव में शनि बैठे हैं। सूर्य जहां भी है वहां से 5 घर आगे या 9 घर आगे अगर शनि बैठे हैं, तो ये पहली जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं ये आपको समझना है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूं, जिन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, वो ये इस कुंडली को देखिए। इसमें यदि आप देखेंगे तो सूर्य और शनि मैंने साथ में बिठाया है चतुर्थ भाव के अंदर। वैसे किसी भाव में भी हो सकते हैं, साथ में हो तो किसी भाव में भी हो, या सूर्य से 5 घर आगे शनि जैसे यहाँ बताया है, तो वो भी किसी भी भाव से आप गिन सकते हैं। जहाँ भी सूर्य है बस वहाँ से 5 घर आगे गिनिए, और जहाँ पर सूर्य है वहाँ से 9 घर आगे शनि अगर हो तो आपको देखना है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो आप एक बात देख पाएंगे। पहले मैं स्वभाव की कुछ बातें बताता हूँ, फिर आपके पूर्व जीवन की कुछ बातें बताता हूँ। ये इस बात को दर्शाता है कि आपको अपने जीवन काल में मान सम्मान विशेष प्रिय है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा, ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होगा। जहां उसे सम्मान मिलेगा केवल वहीं पर रुक पाएगा, जहां सम्मान नहीं वहां ऐसा व्यक्ति रुक भी नहीं पाता है और ना ही ऐसा व्यक्ति वहां काम कर पाता है।
इसीलिए प्रायः आप देखेंगे ऐसे लोग या तो अपना स्वयं का काम करते हैं या किसी ऐसी नौकरी में ऐसी पोस्ट पर होते हैं जहां अन्य का हस्तक्षेप नहीं होता, जहां ये अपने निर्णय लेने में फ्री होते हैं, जहां पर ये अपनी बुद्धि से काम कर पाते हैं, वैसी जगह पर ऐसे लोग काम करते हैं। स्वाभिमानी होने के साथ ही साथ ऐसे लोग ईमानदार भी प्रायः देखने को मिलते हैं। दूसरों का भला करना, सभी के लिए अच्छा सोचना ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। हालांकि एक बात आप देखेंगे कि जिनके भी सूर्य और शनि का संबंध इस प्रकार का होता है, ये भले जीवन में कितना ही सम्मान चाहे, कितना ही ये सोचते हो कि इन्हें क्रेडिट मिले, इनको सम्मान मिले, लेकिन आप देख पाओगे कि इनको जिसकी भी ये सहायता करते हैं उससे भी क्रेडिट नहीं मिलता, उससे भी सम्मान नहीं मिलता और ना ही जीवन काल में अन्य से सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन में स्वयं के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं, अन्य की सहायता इन्हें जीवन काल में नहीं मिलती। और जीवन काल में ये जो भी बनते हैं, जो भी बन पाते हैं, जो भी अर्जित कर पाते हैं, खुद के दम पर अर्जित कर पाते हैं। क्योंकि प्रायः ये देखा गया है कि जिनके भी उसमें सूर्य शनि का इस तरह का संबंध होता है, ये संबंध ऐसे लोगों के ऊपर झूठे आरोप भी लगवाता है। ऐसे लोग कितना ही अपने सम्मान को बचाने का प्रयास करें, सम्मान को बनाए रखने का प्रयास करें, अन्य के द्वारा झूठे आरोप के चलते, अन्य के द्वारा व्यर्थ की बदनामी के चलते इन्हें प्रायः परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण क्या है? इसी का कारण आपके पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आप ये देख पाएंगे या ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित है कि जिनके भी सूर्य और शनि का इस तरह का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जीवन में अन्य का सम्मान नहीं किया, इसलिए चाहेगा कि इस जीवन में सम्मान मिले। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अन्य का सपोर्ट क्यों नहीं रहता? क्योंकि पूर्व के जीवन में ऐसे व्यक्ति ने अपना रोब या अपना जो भी प्रभुत्व था अन्य के ऊपर जमाने का प्रयास किया है। और इस जीवन में भी अगर व्यक्ति सम्मान चाहता है तो एक तो उसे नियम कायदों से जुड़ना पड़ेगा, दूसरा उसे अपने पिता का, अपने बड़े लोगों का, अपने से जो भी सम्मानित है, बड़े हैं, उनका आदर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा व्यक्ति इन कार्यों को नहीं करता है, पिता और बड़े लोगों का सम्मान नहीं करता है, तो ये वही चक्रव्यूह अपने लिए रच रहा होता है व्यक्ति, जिसमें वो स्वयं फंस जाता है। और आज नहीं तो कल फिर उसे अपमानित होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल फिर उसी प्रकार की परेशानियां, चिंताएं व्यक्ति को झेलना पड़ेंगी। ऐसे व्यक्ति को प्रायः मैं एक ही बात बोलता हूं कि बड़े लोगों का सम्मान करे, ईमानदारी से जुड़े रहे, गलत कार्यों की तरफ न जाए। गलत संगति और गलत आचरण, गलत खान पान सब व्यक्ति के पतन का कारण बनेगा। और अगर व्यक्ति इनसे बचा रहता है तो जीवन में सफलता भी प्राप्त कर पाता है। जब भी शनि सूर्य का इस तरह का संबंध हो तो अब देखो, ये बात बुरी लग सकती है कि कोई व्यक्ति कैसे मानेगा कि उसने पूर्व जीवन में गलत किया होगा। तो अगर मैं यही बात कहूँगा कि आपने अगर गलत नहीं किया तो फिर आपको इस जीवन में अपमानित होने का या बेइज्जती का किसी प्रकार सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका मान सम्मान बढ़ते जाएगा। आपकी उच्च वर्गीय लोगों से, उच्च पदस्थ अधिकारियों से अच्छी पहचान रहेंगी, आपको सबका सपोर्ट मिलता जाएगा और कम मेहनत में आपके काम होते जाएंगे। नहीं तो अगर आपने कुछ भी गलत किया है ना, तो आपके सूर्य नहीं बचेंगे। आपके सूर्य आपको इस तरह का प्रभाव देंगे कि आपको अपमानित भी होना पड़ेगा, आपको बहुत से लोगों के सामने दब करके भी काम करना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों से, पिता समान लोगों से या पिता से आपके तालमेल खराब रहेंगे और आप प्रायः देख पाएंगे कि आप कितना ही सम्मान अर्जित करने का प्रयास करें, आपके सम्मान में कमी आते जाएंगी या आपको सम्मान पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। और इन सबको सही रखने का एक ही उपाय, एक ही तरीका कि बड़े लोगों का सम्मान करें, अपने आचार विचार व्यवहार को सुधारें, बस आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। कई बार मैंने देखा कि सूर्य शनि के इस संबंध में होने पर अगर यहाँ पर और कोई पापक ग्रह का प्रभाव आ जाए, इसे ये पीड़ित कर दे, तो प्रायः व्यक्ति झूठ बोलने वाला बन जाता है। और ये अगर सूर्य पीड़ित होगा तो ही हो पाएगा कि व्यक्ति झूठ बोलने वाला बन जाता है और इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि सामने वाला पहचान भी नहीं पाता। मतलब शरीर में, चेहरे में कोई एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता ऐसे व्यक्ति के झूठ बोलने पर। और ये प्रभाव सूर्य के पीड़ित होने पर देखने को मिलेगा। और वैसा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं जीवन में अन्य को ठग कर, लूट करके धन कमा लेता है और बाद में अपने स्वयं की वृद्धावस्था को खराब कर लेता है, स्वयं को अपमानित और परेशानी से भरे जीवन को जीने के लिए विवश कर लेता है। ये वाला प्रभाव तब मिलता है जब सूर्य शनि इस संबंध में हो और व्यक्ति उसे खराब कर ले। फिर ऐसे व्यक्ति के पूर्व जीवन के कर्म भी खराब या ज़्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, ज़्यादा दूसरों को परेशानी में डालने वाले कहे जा सकते हैं।
और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा फिर जीवन काल में परेशान ज़्यादा होना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो इस जीवन में भी अच्छा करना चाहेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, भले खुद को सहायता न मिले लेकिन अन्य की सहायता करने का स्वभाव रखेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचने का स्वभाव रखेंगे, जो उनके जीवन में उनकी सोच को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। कहीं न कहीं उनके मन में सब कुछ मतलब अन्य को देकर छोड़कर चले जाने वाली प्रवृत्ति प्रदान करेगा। मतलब खुद के लिए अर्जित करना, खुद के लिए सोचने वाला स्वभाव नहीं आएगा। ये वाली बातें देखने को मिलेंगी। तो ये तो पहला संबंध हुआ जिसमें अगर सूर्य शनि हो तो इस तरह के प्रभाव जीवन काल में मिलते हैं। इसके बाद अगर आपके सूर्य जहाँ पर है वहाँ से शनि 4 घर आगे बैठे हैं, 7 घर आगे बैठे हैं या 10 घर आगे बैठे हैं, जैसा कि इस चार्ट में आपको बताया है, 4 घर आगे, 7 घर आगे या 10 घर आगे, ये कुंडली के किसी भाव में सूर्य हो वहाँ से आपको गिनती करना है। अगर ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के अंदर शनि सूर्य का संबंध है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके पूर्व जीवन के, पूर्व समय के जो कर्म थे वो कहीं न कहीं बहुत से लोगों की सहायता के लिए थे, और इस जीवन में भी आपको बहुत अधिक त्याग करना पड़ेगा, बहुत से लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत से लोगों के लिए वस्तुएं छोड़ना पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप ये सोचते हैं या स्वार्थी स्वभाव रख करके अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने बारे में ध्यान रखते हैं, तो फिर आपको इस सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। इस तरह के सूर्य की स्थिति को मुक्तिदायक या सभी प्रकार की व्याधियों से, परेशानियों से अलग करने वाली, दूर करने वाली कही गई है। तो ऐसी स्थिति तभी आपको प्रभाव दे सकती है जब आप अपने बारे में न सोचें, सेल्फ सेंटर्ड न होकर के लोगों के हित के बारे में सोचेंगे और अपने पास की जो भी वस्तु है वो अन्य को देने वाला स्वभाव रखेंगे, तब जाकर के आप देख पाएंगे कि सूर्य का वास्तविक अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आपको प्राप्त हो पाएगा। इस सूर्य शनि की स्थिति एक बात को दर्शाती है कि आपके जीवन में संघर्ष चरम पर होगा। आपको जीवन काल में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, और ये संघर्ष इसीलिए है कि आप उस संघर्ष के एकदम अंतिम चरण पर है, जहाँ से जीवन में सुखों की स्थिति चालू होती है। भले मैं कहूँ कुछ लोगों को इस जीवन में उतना सुख नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ लोग इस जीवन काल के अंत में आते आते, वृद्धावस्था के करीब आते आते अपने जीवन काल में सुख, समृद्धि, सब कुछ हासिल भी कर पाएंगे। और ये इसी कारण से कि इस जीवन में आपके जो भी संघर्ष, जो भी परेशानी, या मैं ये कहूँ कि जिस भी प्रकार के जाने अनजाने में गलत या अनुचित कर्म हुए हैं, उनके फल से आपको मुक्त कराने वाला ये जीवन है। आप ये देख पाएंगे कि आप इस जीवन में जो भी संघर्षों का सामना कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये रहेगा कि आपको अपने जीवन काल में जो भी मैं कहूँ कि खराब स्थितियाँ थी उनसे मुक्ति दिलाने के लिए ये जन्म आपका हुआ है, जिसमें आपको बहुत अधिक त्याग करना पड़ेगा। जो व्यक्ति त्याग नहीं करेगा, यानी अन्य के लिए अपनी स्थिति को नहीं छोड़ेगा, वैसा व्यक्ति इस जीवन में संघर्ष भी प्राप्त करेगा और आगे के लिए भी यही स्थिति को दोहराने का एक बेस बना लेगा। लेकिन अगर व्यक्ति ये करता है कि अन्य की भलाई सोचता है, अन्य के लिए सोचता है, जो बहुत से लोगों में जिनके भी सूर्य और शनि इस संबंध में है, यानी सूर्य से शनि 4 घर आगे है, 7 घर आगे है या 10 घर आगे है, जब भी इस संबंध में होगा तो आप प्रायः पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अन्य के लिए सोचता है, अन्य के लिए त्याग करता है और स्वार्थी न होकर के अन्य की सहायता में लगा रहता है। तब ही व्यक्ति के लिए ये कहा जा सकता है कि वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता सब दिखेगा। हो सकता है कि वो उतना भोग इस जीवन में तो न कर पाए, और कई बार मैंने देखा भी है। या मैं ये कहूँ कि अगर व्यक्ति अपने कर्मों को अन्य के लिए करता जाए, अन्य के लिए सोचता जाए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के व्यक्ति अन्य की सहायता करता जाए, तो प्रायः ऐसा व्यक्ति मैं कहूँ मुक्ति के करीब होता है। ये जन्म, इस जीवन में व्यक्ति को बंधन महसूस होंगे। कैसे बंधन? कि व्यक्ति को घर परिवार की जिम्मेदारी बोलिए, अन्य के लिए कार्य करने का बोलिए, बहुत सारे काम व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसके करीब आ जाएंगे। एक इस प्रकार की ऊर्जा उसके करीब रहेगी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का भार अपने आप आ जाएगा, और अगर वो उनसे दूर भागेगा तो जीवन में परेशानी ही होगा। लेकिन अगर उनको उठाता है, अन्य की सहायता करता है, वो भी बिना कुछ सोचे, क्योंकि यहाँ पर भी वो बात है कि सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि जिनकी सहायता की है वही अपमानित करने का काम करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति उनकी सहायता कर लेता है तो विश्वास रखिए, ऐसे व्यक्ति को जो जीवन मिला है ये उसके सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देता है।
और जब भी सूर्य शनि का इस तरह का संबंध होता है, उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत सी सुख सुविधाएं अर्जित करता है अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। और अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से ईमानदारी से कार्य करते रहता है तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ करके भी जाता है। एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति बन जाता है, भले मैं कहूँ पद से नहीं, धन से नहीं, लेकिन कम से कम अपने कार्यों से सम्मानित समाज में बन जाता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को मन में भय बना रहता है कि या ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान समाज में बना रहे, और ऐसे व्यक्ति को कन्फ्यूजन रहती है, भय रहता है इस चीज़ का कि क्या पता सम्मान है या नहीं, क्या पता मैं अपने जो मैंने काम किए हैं आज तक उससे मुझे सम्मान मिला है या नहीं, या समाज में लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को व्यक्ति कई बार अधिक सोचता रहता है और ये चीज़ें व्यक्ति को थोड़ा कमज़ोर भी करती है कई बारी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर प्रभाव है सूर्य और शनि का, ये इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जीवन में भी इस तरह के ही कर्म किए जिसमें दूसरों की सहायता थी, लेकिन ये जन्म पूर्व के सभी प्रकार के जाने अनजाने में हुए कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है, व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। तो इस तरह के प्रभाव इस जीवन में व्यक्ति की आत्मा के लिए कहे जाएंगे। और आपने जो कर्म किए हैं, जो जिसमें मेनली ये कहूँगा मैं कि कई बार ये भी देखा गया है कि जो संघर्ष होता है उसका एक बड़ा कारण ये रहता है कि पूर्व जीवन में व्यक्ति के पास बहुत से लोग सहायता के लिए आए थे, बहुत से लोग सहायता मांगने आए थे, लेकिन व्यक्ति उनकी सहायता नहीं कर पाया है या नहीं की है व्यक्ति ने सहायता। इसीलिए ये स्थिति वापस से मिलती है और आपको अवसर देती है कि अब आप सहायता करें। और यहाँ आपको अवसर मिलेंगे इस तरह की कि आप लोगों की सहायता कर सके। जो लोग इससे विमुख हो जाएंगे या जो लोग अन्य को गलत मार्ग दिखाएंगे, अन्य के लिए गलत करेंगे, उनके लिए आगे भी परेशानी बनी रहेंगी। लेकिन जो यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सहायता करते रहेंगे, वहाँ पर उनकी स्थिति और ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी और उनके जो पुण्य से उनके जो बंधन है उससे उनको मुक्ति मिलते जाएंगी। ये वाला प्रभाव यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि जहाँ भी आपका सूर्य है वहाँ से या तो 3 घर आगे शनि है या 3 घर पीछे शनि है, यानी सूर्य से तीसरे भाव में शनि है या 11वें भाव में शनि है, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात क्या देख पाएंगे कि ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति का जो जीवन है, ये जीवन थोड़ा भागदौड़ से भरा हुआ है, या इस जीवन में व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ सफलता का अच्छा प्रभाव देखा गया है। जब भी सूर्य शनि का इस तरह का संबंध हो, यानी कहने की बात है तीसरे 11वें का संबंध हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से संघर्ष मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख, संसाधन, भौतिकता सभी बहुत बढ़िया मात्रा में प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व जीवन की इच्छाएं भी यही थी कि वो कैसे भी करके अच्छा धन, अच्छा सुख अर्जित कर ले, और उस जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति को फिर से ये जन्म मिलता है जिसमें वो सुख समृद्धि हासिल कर पाता है और समाज में एक प्रतिष्ठा, धन आदि के रूप में अच्छा जीवन यापन व्यक्ति कर पाता है। ये बात यहाँ पर कही जाएंगी। और जब भी आप ये देखते हैं कि जीवन काल में जिनके भी, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ मैंने सामने कुछ और बातें लिखी भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सूर्य और शनि का जब भी आप ये देखते हैं कि जो संबंध तीसरे 11वें का है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वैसे तो अवसर मिलते हैं दूसरों की सहायता के लिए, लेकिन ये जीवन व्यक्ति का मैं ये कहूँगा कि खुद के घर परिवार की उन्नति के लिए, अपने आसपास के लोगों की सहायता के लिए और साथ ही साथ खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ये जीवन व्यक्ति को मिला है। और इस जीवन में व्यक्ति को ऐसे अवसर भी मिलेंगे, ऐसा व्यक्ति कार्य भी करेगा जिसमें वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगा। हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीवन में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ जो अन्य उसके साथ जुड़ते हैं, अन्य जो उसके पास आते हैं सहायता के लिए, उनकी भी इच्छाओं को पूरा करेगा, उनके भी कार्य को करता रहेगा, तो जीवन काल में अधिक सफलता प्राप्त कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति के पूर्व जीवन के कर्म, जैसा मैंने बताया, सुखों के लिए थे, सुखों के प्रति थे, और इस जीवन में भी व्यक्ति की जो इच्छा है सुख अर्जित करने की, सुखों की तरफ ध्यान देने की रहेगी। और मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर व्यक्ति एक फोकस के साथ काम करता जाए, एक फोकस बना करके रखे और अपने कार्य को, अपने जीवन को बस ईमानदारी से आगे बढ़ाने पर ध्यान दे, अपने कार्य को अच्छा और अच्छा करने पर ध्यान दे, तो जीवन काल में सुख समृद्धि तो प्राप्त करेगा ही, समाज में प्रतिष्ठा, नाम, सम्मान भी रहेगा और इतना धन या सुख सुविधा हो जाएंगी कि अन्य की सहायता भी अच्छे से कर पाएगा। और ऐसे व्यक्ति को उसी बात पर गौर करना चाहिए, उसी बात पर प्रयास करना चाहिए। कई बार ऐसी स्थितियां जन्म स्थान से दूर भी ले जाती है, दूर स्थानों के लोगों से भी जोड़ती है, जो कि मैं अच्छा समझता हूँ आपके लिए। तो ये वाला जो प्रभाव है
ये यहाँ पर कहा जाएगा जिनके भी सूर्य और शनि का जो संबंध है वो तीसरे 11वें का है। वैसे तीसरे 11वें का संबंध मतलब मैं कहूँ कि अच्छा होता है, लेकिन ये आपको आपके घर परिवार के लिए बहुत से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और मैं कहूँगा कि आपकी जिम्मेदारियाँ भी है, या आपका स्वभाव भी रहेगा कि जिसमें आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए, अपने आसपास में जुड़ रहे लोगों के लिए बहुत से काम करेंगे, बहुत से कार्य करना चाहेंगे, उनमें आप जुड़ पाएंगे। तो ये वाला जो प्रभाव है ये यहाँ पर आपके लिए कहा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप बहुत से दर्शक जिनके भी सूर्य से शनि तीसरे या 11वें में है, वो मिला पा रहे होंगे कि उनको घर परिवार की जिम्मेदारी या घर के लिए कुछ अच्छा करने के अवसर जीवन काल में ज़्यादा प्राप्त हो पाते हैं, या ज़्यादा मिलते हैं, या उनको अवसर मिलता है कि अपने घर परिवार की स्थिति को जीवन काल में आगे बढ़ाएं। तो ये वाला प्रभाव यहाँ पर कहा जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जिनके भी सूर्य और शनि का संबंध दूसरे और 12वें का है, दूसरे 12वें का, यानी शनि मतलब सूर्य जहाँ पर भी है, शनि या तो उससे एक घर आगे है या एक घर पीछे है, तो इसे दूसरे और 12वें का संबंध कहा जाता है। और जब भी आप देखते हैं कि दूसरे और 12वें का संबंध बनता है, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख समृद्धि या लग्जरी पूर्वक रहता है। पूर्व जीवन में किए गए अच्छे कार्य के चलते उसे धन सुख समृद्धि सब प्राप्त होती है, और जीवन काल में और भी अधिक धन सुख सुविधा अर्जित करने पर ऐसा व्यक्ति ध्यान देता है। हालांकि इसमें एक भेद देखने को मिला, या अधिकतर मैंने कुंडलियों में मैच करा कि कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में बहुत धनवान हैं, अच्छा धन सुख सुविधा उनके पास है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो धन आदि की इतनी चिंता नहीं करते, या जिनका जो ध्यान है केवल धार्मिक कार्य पर, लोगों की सहायता पर, समाज के कार्यों पर है। क्योंकि 12वां जो भाव होता है ना, मैं आपको बता दूं, वो परोपकार का, सेवा भाव का होता है। लेकिन जो दूसरा भाव होता है वो धन सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ये भी देख सकते हैं, या ऐसा प्रभाव भी बोल सकते हैं कि जिनके सूर्य से शनि दूसरे भाव में है, वो जीवन काल में धन सुख समृद्धि अच्छी हासिल कर पाते हैं, अच्छी प्राप्त करते हैं, और उससे सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनका जीवन इस प्रकार का रहता है कि वो ठाट बाट से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। और जिनके सूर्य से शनि 12वें भाव में होंगे, यानी पीछे वाले भाव में होंगे, उनके जीवन में बोल सकता हूँ कि उनका स्वभाव परोपकार की ओर, लोगों की सहायता की ओर रहे। वैसे तो ये दोनों ही स्थिति में एक बात कही गई है कि व्यक्ति ने पूर्व जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, व्यक्ति ने लोगों की सहायता भी करी है। हाँ, जो लोग पूर्व में अन्य की सहायता नहीं कर पाए, वो इस जीवन में सहायता करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें प्रसन्न होंगे। यहाँ व्यक्ति का जो ध्यान है वो बहुत अधिक धन कमाने की ओर नहीं रहता, ये मैंने प्रायः देखा है। या तो इस कारण से कि व्यक्ति का ऐसे घर परिवार में जन्म हो गया जहाँ बहुत धन है, तो इस कारण से धन की तरफ उतनी चिंता नहीं करता, या तो व्यक्ति का स्वभाव ही नहीं है धन की तरफ सोचने का। व्यक्ति का स्वभाव है अन्य की सहायता करने का, अन्य के लिए काम करने का, अन्य की लिए सोचने का। तो ये वाली बात आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा कि जब भी आप ये देखते हैं कि जिनके भी सूर्य शनि का संबंध आगे पीछे का है, तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसे लोग हैं जो एक पवित्र आत्मा के रूप में कार्य कर सकते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग प्रायः धन की चिंता न कर कर सेवार्थ के कार्यों में, लोगों की सेवा के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या है ना कि जब ये सूर्य या शनि दोनों में से कोई भी एक पीड़ित हो जाता है ना, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति मतलब गरीब लोगों से ऐसा व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं बद्दुआएं ले लेता है। जहाँ जिनके लिए अच्छा करना चाहिए उनसे ही बुराइयां ले लेता है। किस प्रकार से कि कई बार उनके लिए कुछ काम किया, वहाँ पर खुद से कुछ न कुछ धन वहाँ पर निकालने का प्रयास किया, या किसी भी धन उनसे खींचने का प्रयास किया, या लोगों को गलत रूप में ठगने का प्रयास किया। ये प्रवृत्ति कई बार बन जाती है जब सूर्य या शनि में से कोई एक पीड़ित हो जाए। और अगर आप ये देखते हैं कि कोई पीड़ित है, तो ये फिर थोड़े खराब कर्मों को दर्शा रहा है कि आपने सब अच्छा तो किया था, लेकिन फिर एक ऐसा कुछ काम किया जिसका परिणाम आपको नेगेटिव मिल रहा है। और इस जीवन में भी ऐसे काम व्यक्ति करेगा कि जिसका पछतावा पूरे जीवन भर रहेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर ये सूर्य शनि दर्शा रहे, और इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि लोगों की सेवा के काम करे, विशेषकर गरीब या असहाय लोगों की सहायता करे, और उनसे बद्दुआ लेने का काम न करे, और कोशिश करे कि किसी का बुरा न हो, क्योंकि वो स्थिति व्यक्ति को और अधिक जीवन काल में प्रसन्न करेंगी, और अधिक संपन्न करेंगी, और अधिक जीवन काल में चिंताओं से मुक्त करेंगी। तो ये वाला प्रभाव यहाँ पर मैं कहूँगा। इसके बाद अगर सूर्य से शनि छठे या आठवें के संबंध में है, यानी आपने देखा जहाँ भी सूर्य है उससे 6 घर आगे शनि है या 8 घर आगे शनि है, तो ये वाली जो स्थिति है ये 2 प्रकार के प्रभाव को दर्शाती है। एक प्रभाव कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जीवन का कोई अच्छा बड़ा साधक रहा है,
यानी ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जीवन में बहुत अधिक ध्यान साधना आदि की है, अच्छे कर्म किए हैं, जिसका प्रभाव उसे इस जीवन में भी मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय को गहराई तक सीखना चाहेगा, गहराई तक सीखेगा, गहराई तक खोज करके कोई भी काम करेगा। एक प्रभाव तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है, और वो नेगेटिव पक्ष ये है कि व्यक्ति साधना में लीन था, साधना में व्यक्ति जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने कुछ न कुछ अनुचित कर्म भी किए हैं, या व्यक्ति के अंदर साधना के प्रभाव से ही, साधना के चरम के प्रभाव से ही व्यक्ति के अंदर कामुकता का प्रभाव बोलिए, विपरीत के प्रति आकर्षण बोलिए, अत्यधिक होने से साधना व्यक्ति की भंग हुई हो, या साधना में कुछ अनुचित हुआ हो, इस तरह का प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है इस सूर्य और शनि के संबंध से। और इसीलिए यह बात कही जाती है कि व्यक्ति की आत्मा इस प्रकार के कार्य को देख करके आई है जो उसने पूर्व जीवन में किसी प्रकार से ध्यान साधना सब अच्छे कर्म करते हुए किए हैं। और उसी कारण से इस जीवन में क्या होगा कि व्यक्ति किसी विषय को गहराई तक सीखेगा, व्यक्ति की प्रवृत्ति रहेगी कि किसी विषय को गहराई तक सीखना, खोजना, जानना। लेकिन दूसरा पक्ष ये रहेगा कि व्यक्ति बहुत अधिक कामुक हो जाए, व्यक्ति यहाँ पर अधिक धन के बारे में सोचे, धन आदि बहुत अर्जित करने के बारे में सोचे, और जीवन काल में केवल भौतिकता के प्रति, भोग के प्रति व्यक्ति का दिमाग चले जाए। ये वाला प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। हो सकता है यहाँ पर हर व्यक्ति ऐसा न हो, क्योंकि बहुत से लोगों में ये प्रवृत्ति आएंगी कि उनका ध्यान भोग की तरफ न जा करके ध्यान साधना, मेडिटेशन, लोगों को सही मार्ग दिखाने और केवल अच्छे कर्म करने की ओर ही रहेगा। लेकिन इस जीवन में आप ये फिर भी बोल सकते हैं कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो धन, सुख, सुविधा अर्जित करने के लिए किसी भी स्थिति तक उनको ले जा सकती है। ये इस प्रकार से समझिए कि इनका जीवन एक प्रकार से विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों जैसा होता है। जैसे विशाखा नक्षत्र की कहानी है कि एक साधक अपने तपोबल से अच्छा एक स्थान पर, अच्छा तपोबल से बढ़िया काम कर रहा था। एक वन में तपस्या कर रहा था एक साधु, और वो किसी महिला पर, स्त्री पर मोहित हो जाता है और वहाँ पर उसकी तपस्या भंग हो जाती है। तो वैसा ही प्रभाव इनके जीवन में है कि इनको भी इस जीवन में अपने कार्य में लगे रहने पर इस तरह के प्रभाव मिलेंगे कि जिसमें ये भटकने वाले प्रभाव में आ जाए, जहाँ पर ये अनुचित मार्गों से जुड़ जाए, जहाँ पर ये किसी विपरीत के प्रभाव में आ करके अपने जीवन को पतन की ओर लेकर के चले जाए। तो वो चीज़ों से अगर बच जाते हैं तो जीवन काल में सुख समृद्धि सब प्राप्त, तो खैर सुख समृद्धि वैसे भी कर लेते हैं, सही या गलत काम कैसे भी, धन, सुख, सुविधा सब अर्जित कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जीवन काल में संघर्ष, परेशानी, रुकावट, ऐसी स्थितियाँ जो बनती है, ऐसे प्रभाव जो बनते हैं, अगर इनको सही रखना है, इनके प्रभाव को सही करना है, तो ईमानदारी, विपरीत का सम्मान यहाँ जरूरी रहेगा। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने जैसा कहा आपको कि कहीं ना कहीं पूर्व की साधना में भंग पड़ने से एक साधना का ही श्राप इनके जीवन में रहता है कि फिर ये जिस काम में आगे बढ़ते हैं, अगर उसमें इन्होंने थोड़ी भी बेईमानी करने का प्रयास किया तो वो काम अपने आप इनको डाउन कर देगा, इनको नीचे ले आएगा, स्वास्थ्य में या फिर अन्य घर परिवार की स्थिति में ऐसा गिरावट लेकर के आएगा जिससे उभरने में कई साल लग जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके सूर्य शनि इस संबंध में है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक प्रकार से आपके ऊपर एक आशीर्वाद है कि आपने पूर्व में साधना करी है और वो आपको इस जीवन में आगे बढ़ाएंगी। लेकिन दूसरा नेगेटिव पक्ष है कि आपने उसमें कुछ न कुछ अनुचित भी किया था, जिसके नेगेटिव प्रभाव से इस जीवन में आपको संघर्ष, परेशानी, अपमान, रुकावट, स्वास्थ्य में समस्या या बेईमानी का अन्य लोग आपके साथ सामना, मतलब आप किसी बेईमानी के कार्य में जुड़ जाए या आपको अन्य लोग ठगने का प्रयास करें, इस तरह की जो स्थितियां है वो जीवन में अधिक बन सकती है। और इनका बचाव यही कि खुद से ईमानदार, खुद से सजग, सतर्क रह करके अपने कार्यों को करें और व्यर्थ के कार्यों से अपने आप को बचाए रखें। इतना ध्यान रखेंगे तो फिर बस ठीक ही है आपके लिए। ये है प्रभाव सूर्य से अलग अलग भावों में शनि का। मैंने सभी भावों को एक कवर करने का प्रयास किया है और कुछ रोचक जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आप भी देखिए कि आपकी आत्मा ने किस तरह का काम किया। अगर मिला पाए हो इसे तो वीडियो में कमेंट करें। अंतर अन्य ग्रहों से अवश्य आ जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ बातें तो आप मिला ही पाए होंगे, बहुत सी बातें मिला पाए होंगे वैसे तो, वो वीडियो में कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।